नमस्कार, मैं शैलेश कुमार। आप देख रहे हैं पब्लिक आई न्यूज। यूपीए का नाम बदलकर नकली राष्ट्रवाद दिखाने का प्रयास कर रहा है इंडी गठबंधन। पटना के चाणक्य होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इंडी गठबंधन पर किया जबरदस्त हमला। भाजपा ने सोमवार को इंडिया के घोषणा पत्र के विरोध में आरोप पत्र जारी किया। इस आरोप पत्र के जरिए बिहार में गणराज्य से गणराज एवं कांग्रेस के पापों के कुल 11 विषयों पर विस्तृत रूप से चर्चा किया है। और आप सभी मीडिया के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि परमाणु बम को खत्म करने वाली बात कहने वाली पार्टी एवं उसके सहयोगी भारत को जोड़ने की बात करते हैं, जबकि इनका मकसद भारत को तोड़ना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 55 साल की शासन में कोयला घोटाला, पूंजी घोटाला, कांग्रेस पार्टी के जीजा जी का भी घोटाला से पूरा देश अवगत है। उन्होंने कहा कि लालू जी का पूरा जीवन ही परिवार के लिए समर्पित रहा है। उनकी राजनीति परिवार से शुरू हुई थी और परिवार पे ही केंद्रित रही है। और कांग्रेस पार्टी के जीजा जी का भी घोटाला हुआ, पूरे देश ने देखा। राष्ट्रीय जनता दल बिहार में सरकार में रही तो कभी चारा खाने का काम किया, कभी हलकतरा पीने का काम किया, और आज तो सिर्फ और सिर्फ परिवार के लिए लालू प्रसाद जी का जीवन ही समर्पित है। कोई बिहार के कल्याण के लिए कोई काम लालू प्रसाद जी ने लंबे समय तक बिहार की राजनीति में काम किया, लेकिन कभी गरीबों का चिंता नहीं किया। और बिहार में घोटाला का सीरीज बन गया कि मुख्यमंत्री रहते हुए वो चारा के आरोप सिद्ध हुआ, उनको सजा हुआ, और राहुल गांधी की कृपा से जब ऑर्डिनेंस फाड़े गए तो आज लालू जी मुखिया भी नहीं बन सकते। एनडीए के साथियों ने तो जो प्रमाण दिया उससे स्पष्ट था कि लालू जी ने भ्रष्टाचार और घोटाला किया। तो आज स्पष्ट है कि ये पूरी तरह गठबंधन के पूरे डिटेल में हम लोगों ने जो कांग्रेस के पाप हैं इसको बताने का काम किया। चाहे वो आपको याद होगा कि 83-84 में जो दंगे हुए इस देश में, दंगे में पूरी तरह कांग्रेस का हाथ रहा। बिहार में भागलपुर का दंगा हुआ, उसमें कांग्रेस पार्टी का हाथ रहा। जबकि एनडीए की सरकार बनी तो दंगे में जो लोग थे उनको सजा भी देने का काम किया गया और उनको मुआवजा भी देने का काम किया, जिन लोगों के ऊपर एक तरह से अत्याचार हुआ। तो साथियों, एकदम स्पष्ट है कि ये राजद की लूट और भ्रष्टाचार ये पूरी तरह एक एक देश की जनता जान रही है और सब समझ चुके हैं कि इस भारत में एक ऐसे प्रधानमंत्री आज हमको मिले हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत भी श्रेष्ठ हो रहा है और प्रदेशों की सरकार को भी श्रेष्ठ बनाने का काम किया जाता है। और आप लोगों ने देखा कि 2004 से लेकर 14 तक जब बिहार में सरकार और देश में सरकार चल रही थी, आपको याद होगा कि 83-84 में जो दंगे हुए इस देश में, दंगे में पूरी तरह कांग्रेस का हाथ रहा। बिहार में भागलपुर का दंगा हुआ, उसमें कांग्रेस पार्टी का हाथ रहा। जबकि एनडीए की सरकार बनी तो दंगे में जो लोग थे उनको सजा भी देने का काम किया गया और उनको मुआवजा भी देने का काम किया, जिन लोगों के ऊपर एक तरह से अत्याचार हुआ। तो साथियों, एकदम स्पष्ट है कि ये राजद की लूट और भ्रष्टाचार ये पूरी तरह एक एक देश की जनता जान रही है और सब समझ चुके हैं
कि इस भारत में एक ऐसे प्रधानमंत्री आज हमको मिले हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत भी श्रेष्ठ हो रहा है और प्रदेशों की सरकार को भी श्रेष्ठ बनाने का काम किया जा रहा है। और आप लोगों ने देखा कि 2004 से लेकर 14 तक जब बिहार में सरकार और देश में सरकार चल रही थी, सम्राट चौधरी ने कहा कि 40 में तो 4 तो टेलर है। इस मौके पर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में 17 बार अल्पसंख्यक लिखा गया है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के एक भाषण का भी जिक्र किया। हो गया, धन्यवाद। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन को जीतना नहीं है। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव, रणवीर नंदन, संजय टाइगर, दानी सिकवाल सहित पार्टी के कई नेता उपस्थित रहे।